हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं दमदार तैयारी, शानदार तैयारी, लाजवाब तैयारी और जानदार तैयारी? तो साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं ऐसा मॉडल पेपर जो आपके 100 आउट ऑफ 100 यानी आपके 100% आपके प्रश्न, आने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ, छपने वाले प्रश्न। तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं। साथियों, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो चैनल है चित्तौड़ एकेडमी, ये पूरा का पूरा राजस्थान जीके और हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी क्लासों से संबंधित रहने वाला है। और आपके राजस्थान से जुड़ी सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस रखने वाला ये चैनल है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर का मतलब आपके चित्रकला से संबंधित है। कौन सा ये कौन सी विषय है? आर्ट एंड कल्चर। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि उनियारा शैली, उनियारा शैली चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? कौन सा स्कूल? मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल या हाड़ौती स्कूल? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरे राजस्थान में यानी चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है, यानी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपके मारवाड़ स्कूल, सबसे बड़ा, यानी पहला भाग है आपके मारवाड़ स्कूल, फिर है आपके ढूंढाड़ स्कूल, आपके मेवाड़ स्कूल और इसी प्रकार हाड़ौती स्कूल। ये जो चारों स्कूल है, ये पूरी की पूरी एक राजस्थानी चित्रकला का प्रकारों में बांटा गया है। इसको एक प्रकार से इनका प्रकार भी बोल सकते हैं राजस्थानी चित्रकला का। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले यानी आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया। किसने किया इसका? आनंद कुमार स्वामी, यानी इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था राजस्थानी चित्रकला का। और इन्होंने कौन सी इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी एक किताब है, उसमें इन्होंने ये विभाजन किया और उसका नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। तो अपने अपने प्रश्न की ओर देखते हैं कि उनियारा शैली कौन से स्कूल से संबंध रखते हैं। तो उनियारा शैली आ जाएगी आपके ढूंढाड़ स्कूल में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें अगर साथ ही साथ इसके दूसरे यानी कि कौन सी शैली और है ढूंढाड़ स्कूल में, तो इसमें एक आ जाएगी आपके आमेर शैली। आमेर शैली, उनियारा शैली थे ये, जयपुर शैली, अलवर शैली और भी कई शैलियां हैं। साथ ही साथ आपके अगर मारवाड़ स्कूल की बात करें तो मारवाड़ स्कूल में आ जाएगी आपके सबसे पहले आएगी जोधपुर शैली। कौन सी शैली आ जाएगी? जोधपुर शैली, फिर बीकानेर शैली, साथ ही साथ किशनगढ़ शैली। जो अपने राजस्थान के जो ये पूरा का पूरा चित्रकला है, सबसे फेमस प्रसिद्ध जो कला है वो है चित्रकला है वो है बनी ठनी की, यानी इसका जो चित्र बनाया है बनी ठनी का, वो सबसे प्रसिद्ध है। इसको भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। और इसे किसने बनाया है? निहाल चंद ने। निहाल चंद ने। बात करें अगर मेवाड़ स्कूल की, तो इसमें कौन कौन सी शैली आती है? तो मेवाड़ स्कूल में आ जाएगी उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली और देवपुरा शैली, देवगढ़ शैली। साथ ही साथ एक और आएगी आपके शाहपुरा शैली, भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। बात करें अगर हम हाड़ौती स्कूल की, हाड़ौती क्षेत्र की जो अपने शैलियां हैं वो कौन कौन सी है? तो कोटा शैली, बूंदी शैली, साथ ही साथ आपके दुगारी और जालरापाटन शैली, दुगारी शैली और जालरापाटन शैली। देखिए, ये जो सभी देख रहे दे रखे हैं, जैसे कि मारवाड़ का हो गया आपके जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ शैली, और इसके ढूंढाड़ में आ जाएगी आमेर, जयपुर, अलवर और उनियारा शैली। मेवाड़ में आ जाएगी उदयपुर, नाथद्वारा, चावंड और देवगढ़ और साथ ही साथ शाहपुरा। हाड़ौती स्कूल में आ जाएगी आपके कोटा शैली, बूंदी शैली, दुगारी शैली और जालरापाटन शैली। तो ये सभी आपके इंपोर्टेंट रहने वाली। अगर आपको साथ ही साथ बता दें कि इनमें जो वृक्षों और पशु पक्षियों को जो प्रधानता दी जाती थी, अपने राजस्थानी जो चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला में पशु पक्षियों को प्रधानता दी जाती थी। सबसे ज्यादा पशु पक्षी के चित्र कहाँ पर है? तो बूंदी शैली में। ये प्रश्न आपके 100% आ सकता है। बूंदी शैली में अधिक पशु पक्षियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने राज्य का। राज्य का यानी राज्य मतलब क्या हो गया? राजस्थान। राजस्थान का अपने सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग या फिर लिविंग फोर्ट किसे का कौन सा है? यानी कौन सा जो दुर्ग है सबसे बड़ा? और रिहायशी दुर्ग यानी यहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं, खेती होती है जिस दुर्ग में, वो कौन सा दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा? तो वहां पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग,
मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ जो है आपके जोधपुर में। जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी। और इसका दूसरा नाम है मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़। साथ ही साथ आपके सोनार दुर्ग यानी सोनार किला जैसलमेर। इसे सोनार किला भी कहते हैं, सोने जैसा चमकने के कारण, क्योंकि पीले बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। अगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कि सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग या फिर लिविंग फोर्ट कौन सा है जहां पर अभी भी खेती होती है, तो वो हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके निर्माण के बारे में बताया जाता है कि इसका निर्माण कराया था चित्रांगद मौर्य, यानी मौर्य वंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, चित्रांगद मौर्य, जिसे दूसरा नाम क्या जानते हैं? चित्रांग मौर्य। और साथ ही साथ इसको जो बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपके मेसा के पठार पर, यानी मेसा पठार पर बना हुआ है, बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर, सॉरी किनारे पर, बेड़च गंभीरी के किनारे पर। और अगर इसके आकृति की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति हो जाएगी वेल मछली के समान। वेल मछली के समान इसकी आकृति हो जाएगी। इसके उपनाम कई हैं, जैसे कि हो गया एक आपके चित्रकूटगढ़, चित्रकूटगढ़। दूसरा हो जाएगा आपके राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव। और क्या उपनाम है इसके? मालवा के प्रवेश द्वार, महादुर्ग। और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग है अपने राजस्थान में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग। तो इस प्रकार ये इसका हो गया। और लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो यह आ जाएगा आपके भरतपुर में। ये अजय दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग अजय दुर्ग, यानी अभी तक किसी ने इसे जीता हुआ नहीं है। महाराजा सूरजमल ने बनाया था, जो जाट वंश के शासक थे, महाराजा सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? यानी मेवाड़ की आंख के बारे में जो बताया जाता है कि जैसे कि पूरे अगर मेवाड़ पर ध्यान रखना है तो कहाँ से रखा जा सकता है? तो आमेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसोड़गढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आमेर दुर्ग तो हो जाएगा जयपुर में। आमेर दुर्ग कहाँ था? है जयपुर, यानी कि ये तो मेवाड़ का तो दुर्ग ही नहीं है, तो यहाँ पर ये इसे तो बोल ही नहीं सकते हैं। अगर आमेर दुर्ग की थोड़ी और आप हम डिटेल में जाएंगे तो इसके प्रारंभिक निर्माता हो जाएंगे धोला राय। आमेर दुर्ग के प्रारंभिक निर्माता हो जाएंगे धोला राय। और साथ में अगर बाद में बात करें तो वो हो जाएंगे मानसीय फर्स्ट। बाद में इसका निर्माण किसी ने कराया? तो मानसीय फर्स्ट। और इसके उपनाम क्या है? तो उपनाम हो जाएंगे इसका अंबरगढ़, अंबरगढ़, अम्बरीशगढ़ और मोमिनाबाद। इस प्रकार ये इसमें अब बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी है, जैसे कि हो गया आपके शिला माता मंदिर, कदमी महल, मानसीय महल, मावन झील, केसर क्यारी, दिलाराम बाग, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख महल या आराम मंदिर, गणेश पोल। इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर दर्शनीय स्थल भी है। साथ ही साथ बात करें हम गागरोन दुर्ग की, यानी अपना जो ऑप्शन नंबर बी है गागरोन दुर्ग, ये कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपके झालावाड़। झालावाड़ में स्थित है। इसके निर्माता थे बिजल देव डोड, बिजल देव डोड या परमार, जो आपके कहाँ पर स्थित है? तो आहू और काली सिंध, आहू और काली सिंध नदी के किनारे पर, या फिर संगम बोल सकते हैं यहाँ पर, कि संगम पर स्थित है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। और देवंशी, देवंशी ने यहाँ खींची वंश की नींव रखी थी, यहाँ कौन से दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में। और यहाँ पर हीरामन तोता भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये इसकी विशेषता है हीरामन तोता। हीरामन तोता कहाँ पाया जाता है? आपके प्रश्न आ जाए तो गागरोन दुर्ग में पाया जाता है। और इसके भी अगर हम उपनाम की बात कर लें तो वो हो जाएंगे गागरोन दुर्ग के उपनाम, तो वो हो जाएंगे आपके, सबसे पहले हो जाएगा डोडगढ़, क्योंकि यहाँ पर डोड ने निर्माण कराया तो डोडगढ़ बोल सकते हैं, या फिर दुलरगढ़। साथ ही साथ हम इसको मुस्तफाबाद और गरगराटपुर भी बोलते थे। और यहाँ पर सबसे पहले सालिम शाही रुपया डालने की टकसाल, टकसाल क्या बोलते हैं? टकसाल किसे बोलते हैं? जहाँ पर निर्माण किया जाता है, यानी कारखाना भी बोल सकते हैं उसे एक तरह से। और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ की आंख का कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ आपके मेवाड़ यानी राजसमंद में स्थित है। और मेवाड़ की आंख कहा जाता था। इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने।
महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। और साथ ही साथ इसके उपनाम क्या हो जाएंगे, कुंभल मेरू, कमल मीर और माहौर, महेंद्रगिरी, आत्मनिर्भर दुर्ग, मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी, मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ का राजकोष। और यहाँ से सबसे प्रसिद्धि का कारण है 36 किलोमीटर लंबी दीवार। 36 किलोमीटर लंबी परकोटा भी बोलते हैं, जिसे भारत की महान प्राचीर या द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी अथवा उड़ना राजकुमार की छतरी है। उड़ना राजकुमार कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने है कि राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो वो थे आपके बारमल कछवा। बारमल कछवा ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ जाएगा आपके सामने, सुदर्शनगढ़ किस दुर्ग का अन्य नाम है? मेहरानगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। हमने मेहरानगढ़ भी अभी पढ़ लिया है, चित्तौड़गढ़ भी पढ़ लिया है अभी, और कुंभलगढ़ भी पढ़ लिया है। तो इन तीनों में ये नाम तो आया नहीं था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके नाहरगढ़। यानी नाहरगढ़ का नाम ही दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। इसके निर्माता थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह, इन्हें जयसिंह सेकंड भी कहा जाता है, जयसिंह सेकंड। और साथ ही साथ अगर ये कहाँ पर बना हुआ है तो मिठड़ी, मिठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। मिठड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है, कहाँ पर है? जयपुर में। और इसी का दूसरा नाम में क्या है? सुदर्शनगढ़, यानी इसका उपनाम है। और साथ ही साथ इसके उपनाम और क्या है? एक तो हो गया आपके सुदर्शनगढ़, दूसरा हो गया सुलक्षणगढ़, और नाम हो गया आपके मिठड़ी का किला। मिठड़ी का किला। और हो जाएगा आपके महलों का दुर्ग, जयपुर की ओर जागता हुआ दुर्ग, इत्यादि बहुत सारे नाम है इसके। तो यहाँ पर अगर बात करें कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी स्थित है। कौन सा पार्क स्थित है? नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई, गौरीबाई, हंसाबाई और कर्मावती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1498 में। कहाँ पर हुआ? मेड़ता नागौर। मेड़ता नागौर। अपने राजस्थान की सबसे बड़ी कृष्ण भक्त मेड़ता के राव दुद्धा इनके दादाजी थे, और इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह, राव रतन सिंह। इनकी जो इनका विवाह भोजराज के साथ हुआ, महाराणा सांगा के पुत्र के साथ, जिनकी मृत्यु हो गई थी 2-3 साल के अंतर्गत ही विवाह के बाद। और ये मेवाड़ की यानी राजस्थान की राधा भी कहलाती है, राजस्थान की राधा। गौरीबाई आपकी वागड़ की मीरा कहलाती है, वागड़ की मीरा। हंसाबाई की स्टोरी क्या है, आप कमेंट में बताएंगे। हंसाबाई किस लिए प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में, इतिहास में, ये आपको कमेंट में बताना है। कर्मावती आपके उदय सिंह की संरक्षिका थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं थे। देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला, पॉलिटी का प्रश्न आ चुका है आपके, पर इंपोर्टेंट प्रश्न है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके आपके जो रहे हैं इनमें से, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 होंगे वो आपके मनोनीत मुख्यमंत्री थे और एक नहीं है। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके। पहला ऑप्शन आपके दे रखा है हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीकाराम पालीवाल, यानी जो जो तीनों नाम है, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, ये इनके नाम के आगे देखिए फर्स्ट ये बने थे निर्वाचित। मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं है, यानी सबसे पहले निर्वाचित बने थे आपके टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल बने थे निर्वाचित फर्स्ट, ये बने थे फर्स्ट मनोनीत। यानी हीरालाल शास्त्री को सबसे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में CS वेंकटाचारी जो एक IAS अधिकारी थे, IAS यानी प्रशासनिक सेवा में थे, प्रशासनिक सेवा में थे उस समय। और जयनारायण व्यास को तीसरे नंबर पर मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें पंचायत का। पंचायत का प्रशासनिक मुखिया, यानी जो प्रशासन की सरकार की तरफ से, एक तो होता है वास्तविक मुखिया, वास्तविक मुखिया हो जाएगा आपके सरपंच। पर अगर प्रशासनिक मुखिया की बात करें तो वो हो जाएंगे आपके ग्राम विकास अधिकारी, यानी आपके जो अभी भर्ती निकली हुई है वीडियो की, वो हो जाएंगे आपके ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत के प्रशासनिक मुखिया यानी प्रशासन का टोटल काम कौन संभालता है? प्रशासनिक मुखिया वीडियो।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विधानसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में है? विधानसभा की संरचना से यहाँ पर क्या मतलब है कि एक विधानसभा होगी, राज्य में विधानसभा होगी। ये कहां पर यानी कौन से अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 85। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, विधानसभा सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, या दोनों नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में क्या होता है कि जो 18 साल से ऊपर है, यानी 18 प्लस साल के जो भी वयस्क नागरिक हैं, वो अपने मतदान से, नागरिक अपने मतदान से विधानसभा सदस्यों का चुनाव करता है। अगर इस बात की ये विधि दे रखी है आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति की, तो इससे किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इसी विधि से होता है, जो गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से खरीफ फसल नहीं है, यानी 3 होगी खरीफ और 1 नहीं होगी, तो वो ज्वार, चावल, मक्का और गेहूं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी गेहूं। गेहूं आपके रबी की फसल है, रबी की फसल। बाकी जो अन्य तीनों नाम है, ज्वार, चावल, मक्का, तीनों के तीनों आपके खरीफ की फसल है। और साथ ही साथ आपके चावल है हरित क्रांति में, हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादित फसल है, उत्पादित फसल। और सेकंड नंबर पे आ जाएगी आपके गेहूं, यानी हरित क्रांति में सेकंड नंबर पे जो उत्पादित फसल है वो गेहूं है। और सबसे ज्यादा उपभोग, यानी भारत में सबसे ज्यादा उपभोग वाली फसल भी चावल है, और सेकंड नंबर पे ये भी गेहूं ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, सब्जियां, सरसों, गेहूं और चना। तो ये तीनों हो जाएगी आपके रबी की फसल, और सब्जियां हो जाएगी आपके जायद की फसल, जायद की फसल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो बाजरा उत्पादन में पूरे विश्व में भारत का स्थान है प्रथम स्थान, भारत का प्रथम स्थान। और राजस्थान का तो भारत में प्रथम स्थान हो जाएगा, यानी पूरे भारत में प्रथम स्थान पर राजस्थान का स्थान है बाजरा उत्पादन में, जो एक मोटा अनाज है। बाजरा कौन सा अनाज होता है? मोटा अनाज में आता है, मोटा अनाज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी और लंबी नदी हो जाएगी आपकी यमुना, गंगा, चंबल और कावेरी। तो इनमें से हो जाएगी गंगा नदी। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें हम, पूरी डिटेल में आगे और क्लास लेंगे हम, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल नदी और कावेरी नदी की। अभी अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये हो जाएगी 25-25 किलोमीटर, यानी सबसे लंबी नदी है। इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं? 25-25 किलोमीटर की लंबी नदी है गंगा नदी। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।